अंकुर वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स पर। आज की ये वीडियो है जो हमारी बायोलॉजी की क्लास है, वो हमारी दूसरी क्लास होगी और दूसरी क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण की बात करेंगे जो यूपी कैटेड में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जीव जगत से, उसकी आज हम बात करेंगे। इसमें हमारा सबसे ज़्यादा और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जीव जगत का 5 जगती वर्गीकरण किसने दिया था। जीव जगत का 5 जगती वर्गीकरण, जीव जगत का 5 जगती वर्गीकरण है वो हमारा आर्य छुटेकर साहब ने दिया था। कब दिया था? 1969 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1969 में दिया था। और उन 5 जगत में कौन कौन से जगत थे? वो जो 5 जगती वर्गीकरण था इसमें कौन कौन से 5 जगत थे? इसमें थे 5 जगत थे तुम्हारे, 5 जगत आपके थे क्या यार, 5 जगत आपके थे। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा आपका एनिमलिया था। ये 5 जगती वर्गीकरण के 5 जगत थे। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार कि 2 जगती वर्गीकरण किसने दिया था। 2 जगती वर्गीकरण है जो वो किसने दिया था? तो 2 जगती वर्गीकरण जो है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। जो 2 जगती वर्गीकरण है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। और कैरोलस लीनियस को ही क्या कहते हैं? कैरोलस लीनियस को क्या कहते हैं? वर्गीकरण का पिता। क्या कहते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। किसको कहते हैं? कैरोलस लीनियस को ही फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। इन्होंने कब दिया था? 1758 में दिया था इन्होंने कब दिया था? 1758 ईस्वी में। आगे बात कर लेते हैं जीव जगत का 3 जगती वर्गीकरण। 3 जगती वर्गीकरण किसने दिया था? सिर्फ यही पूछता है किसने दिया था। तो 3 जगती वर्गीकरण दिया था अर्नेस्ट हैकल साहब ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल साहब ने दिया था 3 जगती वर्गीकरण। आगे बात करते हैं 4 जगती वर्गीकरण किसने दिया था? तो 4 जगती वर्गीकरण कॉपलैंड ने दिया था 1956 ईस्वी में। कब दिया था? कॉपलैंड ने दिया था 1956 ईस्वी में दिया था। उसके बाद हमने भी डिस्कस कर लिया है कि जीव जगत का 5 जगती वर्गीकरण है वो आर्य छुटेकर साहब ने दिया था 1969 ईस्वी में। जो सर्वमान्य जीव जगत का वर्गीकरण है वो कौन सा है? आर्य छुटेकर द्वारा दिया गया। जो 5 जगत जिसमें है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये हमारा सर्वमान्य जीव जगत का वर्गीकरण है। और हम जो उसके बाद दिए थे जीव जगत का 6 जगती वर्गीकरण दिया था कार्ल वाइज ने। किसने दिया था? कार्ल वाइज ने। कब दिया था? 1990 ईस्वी में 6 जगती वर्गीकरण दिया था। कब दिया था? 1990 ईस्वी में उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बैक्टीरिया को दो में डिवाइड कर दिया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया को 2 में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया सेम टू सेम वैसे ही रख दिया। ये हमारा क्या था? 6 जगती वर्गीकरण। आगे हम बात कर लेते हैं एक एक जगत की, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इनकी सबकी हम बात कर लेते हैं। आगे इनसे भी यूपी कैटेड में बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जगत मोनेरा की। किसकी बात करेंगे? जगत मोनेरा, मोनेरा किंगडम की बात करेंगे। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सब कैसे होते हैं? इसके अंतर्गत आने वाले सभी जीव निम्न कोटि के होते हैं। कैसे होते हैं? निम्न कोटि के होते हैं। और आगे देखें अगर, तो इसमें सभी जीव एक कोशिकी होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। सभी जीव कैसे होते हैं? एक कोशिकी होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। आगे बात करें इसमें जो गमन होता है, गमन मतलब चलना, एक स्थान से
दूसरे स्थान तक जाना, तो किसके द्वारा होता है? इसमें होता है कशाभिका द्वारा। किसके द्वारा होता है? कशाभिका द्वारा, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्लैजिला। क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। तो फ्लैजिला द्वारा इसमें गमन होता है। और इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है जीवाणु या बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, यू बैक्टीरिया आदि क्या है? इसके उदाहरण है। मोनेरा किंगडम के, जगत मोनेरा के क्या है? उदाहरण है। आगे हम बात करें तो हमारा अगला जगत है जगत प्रोटिस्टा। क्या है? जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा की बात करें अगर, तो प्रोटिस्टा शब्द था वो किसने दिया था? कैटेड में ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोटिस्टा शब्द किसने दिया था? प्रोटिस्टा शब्द हेकल साहब ने दिया था। किसने दिया था? हेकल साहब ने दिया था प्रोटिस्टा शब्द। आगे बात करें तो इस जगत को जीव जगत का कूड़ादान कहते हैं। क्या कहते हैं? इस जगत को क्या कहते हैं? जीव जगत का कूड़ादान भी कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रोटिस्टा को। इसमें आने वाले सभी जीव क्या होते हैं? एक कोशिकी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा में हमने क्या कहा था? उसमें बात किए थे कि सभी जीव एक कोशिकी तो होते हैं पर क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। बट प्रोटिस्टा में एक कोशिकी होते हैं पर यूकैरियोटिक होते हैं। इसमें गमन जो है कशाभिका द्वारा होता है, वही फ्लैजिला, कूटपाद तथा रोमाभ। रोमाभ मतलब सीलिया द्वारा होता है। और इनके कुछ उदाहरण हैं सभी प्रोटोजोआ। जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा जगत, इसमें क्या आते हैं? सभी प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में कौन कौन से? अमीबा, यूग्लिना, एंटी अमीबा, ये सारे क्या हैं? प्रोटोजोआ हैं। और ये किसके उदाहरण हैं? जगत प्रोटिस्टा के उदाहरण हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोनेरा किंगडम में एक कोशिकी होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक होते हैं। जगत प्रोटिस्टा में क्या होता है? सभी जीव होते तो एक ही कोशिकी हैं बट क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। आगे हम बात करते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे हम अगले जगत की बात करते हैं। अगला जगत है हमारा फंजाई। जगत फंजाई, जगत फंजाई, जगत फंजाई, फंजाई किंगडम या कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें सभी कोशिकी, बहुकोशिकी, इसमें जो जीव होते हैं सभी क्या होते हैं? बहुकोशिकी होते हैं। और बहुकोशिकी जीवों का ये प्रथम जगत है। कौन सा जगत है? पहला जगत है बहुकोशिकी जीवों का। अभी तक हमने क्या देखा था? दो जो जगत थे वो हमारे क्या थे? एक कोशिकी थे। लेकिन फंजाई जगत जो है पहला जगत है बहुकोशिकी जीवों का। आगे बात करें तो इसमें सभी जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकी होते हैं। ये तो बता ही दिया कि इसमें जो जीव होते हैं बहुकोशिकी होते हैं और पहला जगत भी है। और यूकैरियोटिक होते हैं। जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकी सभी हैं। और उसके बाद ये क्या है? यूकैरियोटिक हैं। आगे बात करें तो इस जगत में गमन अनुपस्थित होता है, मतलब चलना फिरना इसमें क्या होता है? नहीं पाया जाता है। इसमें जंतु क्या होते हैं? इधर उधर नहीं जा सकते हैं। इसमें गमन की प्रक्रिया अनुपस्थित है। इस जगत के सभी जीव क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं। इनके कुछ क्या हैं? उदाहरण हैं। तो सभी कवक, जितने भी कवक हैं, जितनी भी फंजाई हैं, जैसे कि राइजोपस, म्यूकर, ईस्ट, पेंसिलियम आदि क्या है? इनके फंजाई के उदाहरण हैं। तो सबसे ज़्यादा और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है? बहुकोशिकी जंतुओं का प्रथम जगत कौन है? तो फंजाई किंगडम। कौन जगत है? फंजाई। बहुकोशिकी जंतुओं का प्रथम जगत फंजाई किंगडम है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं अगले जगत की। तो अगला जगत हमारा है जगत प्लांटे। क्या है? जगत प्लांटे या प्लांटे किंगडम। इस जगत के सभी पादप एवं जीव बहुकोशिकी तथा यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। सभी जीव क्या उसमें होते हैं? स्वपोषी होते हैं।
अभी हमने बात की थी फंजाई में, उसमें क्या थे, सभी जीव परपोषी थे, लेकिन जगत प्लांटे में सभी जीव क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। इनमें भी क्या होता है, गमन अनुपस्थित होता है। इनमें क्या होता है, गमन अनुपस्थित होता है। फंजाई और जगत प्लांटे में दोनों में क्या होता है, गमन अनुपस्थित होता है। और क्या होते हैं, बहुकोशिकी यूकैरियोटिक तथा उत्पाद इस जगत में आते हैं। इसमें जो जितने भी जंतु होते हैं वो बहुकोशिकी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं तथा उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। आगे बात करते हैं हम जगत एनिमलिया। जगत एनिमलिया जो लास्ट जगत है। इस जगत के सभी जीव क्या होते हैं, इस जगत के सभी जीव यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकी होते हैं। बहुकोशिकी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और सभी जंतु क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। अभी हमने पीछे बात की, जो जगत प्लांटे था उसमें क्या था, स्वपोषी होते हैं, बट जगत एनिमलिया और जगत फंजाई में क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। गमन विशेष अंगों द्वारा होता है। गमन दो जगतों में अनुपस्थित रहता है, वो हमारे प्लांटी और फंजाई हैं। इनमें क्या रहता है, गमन अनुपस्थित रहता है। और पहला जगत मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा और लास्ट जगत एनिमलिया जो है, इन तीनों में गमन होता है। और इसमें गमन किसके द्वारा होता है, कुछ विशेष अंग है जिनके द्वारा गमन होता है। आगे हम बात करें तो बहुकोशिकी यूकैरियोटिक तथा उपभोक्ता इस जगत में आते हैं। मतलब कि हमने भी बात की प्लांटे में, तो उसमें यूकैरियोटिक थे पर क्या थे, उत्पादक थे। उत्पाद थे, क्या थे, उत्पाद थे। बट इसमें क्या है, उपभोक्ता है। इस जगत में क्या है, उपभोक्ता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और हमारी ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और ये हमारे हैंड से बनाए हुए नोट्स हैं, हमने खुद ही तैयार किए हैं। हमने जब यूपी कैटेड का पेपर दिया था उस टाइम में हमने बिना कोचिंग के ही कैटेड क्वालिफाई किया है, और इस टाइम सीएसए में पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए हों तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर, बिल्कुल फ्री नोट्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। हमारा नंबर है 9696395890। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को नोट्स हम एकदम फ्री प्रोवाइड करवा देंगे। ऑल सब्जेक्ट्स, पीएजी एग्रीकल्चर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू।